यदि आप जेएसएससी के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड का हो या 12th स्टैंडर्ड का या ग्रेजुएशन स्तर का, तो आपको अब एक नहीं 2 एग्जामिनेशन देने होंगे, माने कि पीटी और मेन एग्जाम। क्या है इसका सिलेबस, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। जितने भी वैकेंसीज पूर्व में निकाली गई थी, जो विज्ञापन निकला था जेएसएससी के थ्रू, जैसे कि मैं बात करूं एलडीसी का 863 पद था, 510 पदों के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ता वगैरह वगैरह कुछ भर्तियां निकाली गई। क्या वो फिर से वापस जाके और इस पीटी मेंस के तर्ज पे एग्जामिनेशन होंगे या नहीं, तमाम चीजें वन बाय वन आपको समझाता हूं। सबसे पहले अब झारखंड में अच्छा आने वाली जो वैकेंसीज हैं वो कौन कौन सी है, बीओ का वैकेंसी को लेके क्या उसमें भी 2 एग्जाम होंगे, सब कुछ विस्तार से वन बाय वन आपको बताता हूं। जितने भी एग्जामिनेशन अब होने हैं वो 2 फेज में होंगे, पीटी एंड मेन एग्जामिनेशन। पीटी का सिलेबस मैंने आज के 3 महीने पहले आपको बता दिया था कि यही रहने वाला है, वही आपको देखने को मिला भी। तो अब मैं आपको मेन का भी सिलेबस, हालांकि मेन का भी मैं बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं सब कुछ। जितने भी स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन जो भी एग्जामिनेशन, सबको लेके नियमावली भी बन चुके हैं, गजट भी पारित हो चुका है। गजट में आपको प्रॉपर मैं आपको दिखा भी देता हूं वो गजट जो बन के रेडी होके पारित हुआ है। यहां पे आप देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक या 10th स्टैंडर्ड संचालन संशोधन नियमावली, ये 2025 कही जाएगी। इस लाइन को ध्यान से यहां पे देखेंगे तो आपको चीजें दिखेंगी कि यह नियमावली 2025 कही जाएगी। और इसमें जो सिलेबस है वो यहां पे देखिए, पीटी का भी मेन का भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखिए। झारखंड इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है ना, मैं बहुत बार बोला हूं कि 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल 120 क्वेश्चन में। अगर जहां 60 क्वेश्चन सिर्फ झारखंड से पूछा जाए तो यानी 50% वेटेज किसका है, सिर्फ और सिर्फ झारखंड जीके का। तो झारखंड जीके को बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ना होगा। उसके बाद जीएस जनरल स्टडीज 30 क्वेश्चन है, फिर मैथ 10 है, सामान्य विज्ञान 10 है और रीजनिंग 10, टोटल 120 प्रश्न। हर एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, यानी कि 120 प्रश्न जो होंगे गुना 3 कर लीजिए, 360 अंक का ये मार्क्स है, ये पीटी एग्जामिनेशन आपका होगा, जिसमें 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग भी होगा, ये निगेटिव रहेगा। अब जितने भी एग्जामिनेशन, अच्छा एग्जामिनेशन को लेके एक बार दिखा भी देता हूं कि वो कौन कौन से एग्जामिनेशन इंप्लीमेंट होंगे, इसमें लागू होंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से आपको पहले 2 चीजें क्लियर कर दूं। पहला ये कि जो एलडीसी का पद निकाला गया था 863 पदों के लिए, एकदम मैं कंफर्म कर दे रहा हूं। दूसरा जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो था, जिसे आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी कहते हैं, तो क्षेत्रीय कार्यकर्ता के जो पोस्ट हैं वो 510 हैं। और जितने भी जैसे कि स्टेनोग्राफर, सचिवालय स्टेनो का निकाला हुआ था, सचिवालय स्टेनोग्राफर, सचिवालय स्टेनो में लिख देता हूं शॉर्ट में, ठीक है, सचिवालय स्टेनो। तो जितने भी निकाले गए थे पद सारे अभी सेफ हैं, एकदम 100% बोल रहा हूं, एकदम सेफ है। और आप सभी का एग्जाम होगा, ये वैकेंसी कहीं वापस नहीं जाने वाला है, एकदम श्योर रहिएगा। बट झारखंड में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता, या आने वाले टाइम में अगर कुछ वैसा हो तो आई डोंट नो, किसी को नहीं पता। क्योंकि देखिए जेपीएससी का विज्ञापन आते आते नहीं आया है, मैं आपको पहले भी सचेत किया हूं कि जेपीएससी का विज्ञापन एकदम कभी भी आ सकता है, अभी डिले हो गया, रुक गया। ठीक उसी तरह इसमें एग्जाम 110% होगा, श्योर रहिए। ये हो सारे का एग्जाम होगा, एकदम बेफिक्र रहिएगा। एग्जामिनेशन को लेके एकदम कंफर्म मेरे पास कोई डेट ना ही मंथ है, तो आप एक मोटा मोटी मान के चलिए कि अब जो भी चीजें होंगी मार्च एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब मार्च के बाद या मार्च लास्ट में, तब तक आप पढ़ाई नहीं छोड़िएगा। अब 10th स्टैंडर्ड का जो एग्जामिनेशन होता है मैं आपको बता दूं ये किस किस पर प्रभावी होगा। अभी जैसा कि आपने देखा होगा फॉर्म भरा जा रहा है, वो है आपका जेल पुलिस का, कक्षपाल का 1733 पद, 1733 पद। कक्षपाल के कितने हैं? 1733 पद। उसमें सिर्फ एक एग्जाम की बात करी गई है, वो मेन एग्जाम। 1733 पद के लिए जो अभी आपका एडवर्टाइजमेंट का जो ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है, इसमें सिर्फ मेन एग्जाम, यानी एक एग्जाम सिर्फ होगा, सिर्फ एक एग्जाम, ठीक है। तो एक ही एग्जाम इसमें होना है, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। आने वाले जो भी बहाली होंगे, जो भी वैकेंसीज होंगी, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड का, जैसे 10th स्टैंडर्ड में आपका पहले रखता हूं मैं कांस्टेबल, जो झारखंड पुलिस कांस्टेबल है,
अब इसमें आपको 2 एग्जाम देने होंगे। ये झारखंड जेएच पुलिस, झारखंड पुलिस कांस्टेबल में। अब पीटी एंड मेन, मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था, इस चीज का जिक्र किया था कि 2015 में जब भर्ती आई थी ना झारखंड पुलिस की, तो उस समय ना पीटी एंड मेन दोनों हुए थे। पीटी हुआ, मेन हुआ, फिर आपका दौड़ वर्ड सब हुआ था, उसके बाद फिर मेडिकल वगैरह। तो एक तो ये हो गया। दूसरा मल्टीपर्पस स्टाफ। अब जो भी मल्टीपर्पस स्टाफ के जो भी लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक एग्जाम नहीं, अब 2 एग्जाम होंगे। किसके पास? जेएसएससी के पास। कुछ अदर एग्जाम भी 10th स्टैंडर्ड के होते हैं, इसको मैं अदर ले लेता हूं, बहुत सारे होते हैं, तो अदर वो भी आप मेन पीटी एंड मेन 2 एग्जाम होंगे, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड में बात कर लूं, जब आपको वनरक्षी बनना हो, जैसे आईआरबी का भी होता है तो 10th पे ही होता है, आईआरबी इंडियन रिजर्व बटालियन। 12th स्टैंडर्ड में अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहला और चहेता आपका पद होता है एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क। फिर दूसरा होता है आपका पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सचिव। फिर तीसरा होता है राजस्व कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, ठीक है, राजस्व कर्मचारी। उसके बाद होता है अमीन। अमीन का पोस्ट आपने बहुत दिन से सुना होगा, इसको लेके कई बार लेटर भी गए हैं, इसका विज्ञापन हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा। तो जितने भी पद हैं, उसके अलावा आपको बता दूं कि फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड की भी जब बहाली होगी, अब वो 12th स्टैंडर्ड पे पीटी एंड मेन एग्जाम होगा। ग्रेजुएशन स्तर पे जो भी एग्जाम होंगे, पहला एग्जाम आपका दरोगा, सब इंस्पेक्टर जिसे कहते हैं आप, दरोगा। दरोगा का एग्जाम अब पीटी एंड मेन पे आधारित होगा। और जो भी आने वाला स्नातक स्तरीय जो भी एग्जाम होगा वो भी पीटी एंड मेन होगा। अब इसका सिलेबस भी दिखा देता हूं। अच्छा, एक सवाल आप पूछेंगे कि सर बीईओ का बताइए, बीईओ भी ग्रेजुएशन स्तर का है। मैं आपको बता दूं कि बीईओ का ग्रेजुएशन स्तर का है, इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, एकदम श्योर रहिएगा, एक ही एग्जाम होना है, जिसमें 3 पेपर हैं, पेपर 3, पेपर 2, पेपर 1। तो 3 पेपर है और पेपर 2 का बहुत ही शानदार क्लासेस अभी चल रहा है। खैर, अभी कुछ चीजें भी आपको और दिखाता हूं। अब बात करेंगे अगर सिलेबस की, जैसे कि सिलेबस क्या होगा, सिलेबस भी दिखा देते हैं। जो आपका सिलेबस होगा मेन एग्जाम के लिए, पीटी एग्जाम के लिए, एक बार फिर से यहां पे पीटी मेन दोनों दिखा देता हूं, ठीक है। पीटी मेन दोनों देखिए, कहीं कहीं क्या होता है कि आमूलचूल परिवर्तन होते हैं। जैसे 10th स्टैंडर्ड में जब पेपर 1 में जाएंगे तो 80 क्वेश्चन हिंदी और 40 आपके इंग्लिश होते हैं। तो आपको पीटी का सिलेबस इधर और मेन का भी दिखा देता हूं। ये हो गया पीटी एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जाम होंगे पीटी में। अब पेपर यहां पे ऐसे रहेंगे। पहला झारखंड जीके, तो झारखंड जीके जो पूछा जाएगा, झारखंड जीके जो पूछा जाएगा, झारखंड जीके, ये सबसे ज्यादा होगा 60 प्रश्न, 60। यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये कितने हैं? 60, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो वेटेज होगा वो होगा जीएस, जनरल स्टडीज, माने कि सामान्य अध्ययन, ये होंगे 30, 90 हो गया। 30 होगा साइंस, जनरल साइंस, माने कि सामान्य विज्ञान, ये 10 क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन होगा मैथमेटिक्स, जो 10th स्टैंडर्ड का होगा। और 10 क्वेश्चन होगा, जैसे 12 में जाएंगे तो 12th स्टैंडर्ड का पूछ लेंगे वो। और रीजनिंग होगा, तो रीजनिंग भी 10 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चंस की संख्या 120 होगी। हर एक निगेटिव मार्किंग से गुजरेगा। जब आप पीटी देंगे तो ये होगा। पीटी में 15 टाइम्स हम लेंगे मेन एग्जाम के लिए, 15 गुना रिजल्ट देंगे फॉर मेन एग्जाम के लिए, 15 गुना रिजल्ट देंगे हम मेन एग्जाम होने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर 2000 पोस्ट हैं, सपोज कि 2000 पोस्ट है, तो 2000 का 15 गुना, 15 दुना 30 पे 3 जीरो बैठा दीजिए, यानी 30,000 रिजल्ट हम मेन एग्जाम के लिए देंगे। अब मेन का सिलेबस क्या होगा, मेन एग्जाम का यहां पे देखिए, जो मेंस का सिलेबस होगा वो ऐसे होगा। मेंस में 3 पेपर आपके होंगे। कितने पेपर? 3 पेपर। 3 पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो पेपर 2 एंड 3। ये पेपर 1 हो गया, ये पेपर 2 हो गया और ये पेपर 3। क्योंकि जब मेरिट बनाएंगे ना, अच्छा मेरिट कैसे बनेगा वो भी यहां पे आपको दिखा रहा हूं। पेपर 1 जो पूछा जाएगा वो भाषा ज्ञान होगा। भाषा में पूछेंगे हम 2 टाइप से, 66 कर लीजिए, यानी 120 क्वेश्चन यहां पे रहेंगे, जिसमें 2 टाइप से रहेगा। 10th स्टैंडर्ड पे 80 क्वेश्चन हिंदी रहेगा, ठीक है, हिंदी, और 40 रहेगा, 40 क्वेश्चन इंग्लिश।
वहीं अगर 12th स्टैंडर्ड पे जाएंगे, मतलब 12वीं का जो भी एग्जाम होगा या ग्रेजुएशन स्तर का, 12वीं और ग्रेजुएशन स्तर में हम ऐसे नहीं पूछेंगे, हम पूछ देंगे 60 क्वेश्चन हिंदी से, हिंदी भाषा से जिसमें व्याकरण वगैरह रहता है, अनुच्छेद वगैरह रहता है, और 60 ले लेंगे इंग्लिश से। तो ऐसे रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 120 में क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब 30% ही लाना है, यानी 36 क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हिंदी का मैराथन सेशन देंगे जिसमें आपको फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, इतने शानदार तरीके से आपको बता देंगे। दूसरा पेपर होगा जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा। जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा, ये बहुत तगड़ा पेपर है, क्योंकि इसमें ना 15 जनजातीय ऑब्लिक क्षेत्रीय भाषाओं से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी एक ही लेना है आपको, 15 नहीं ले रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, खोटा, पंचपरगंजा, कुरमाली, होनाकुरी, जो भी आपको एक चूज करना है तो ये पेपर 2 होगा। सारे ऑब्जेक्टिव चॉइस होंगे, मतलब एक क्वेश्चन होगा, 4 विकल्प, बहुविकल्पीय जिसे बोलते हैं। मेंस में लिखना नहीं है जेपीएससी की तरह, सिर्फ यहां मेन भी होगा तो वैसे ही होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आते हैं तीसरा पेपर, वो होगा सामान्य ज्ञान। लिखते सामान्य है, पूछते बड़े खतरनाक है। सामान्य ज्ञान यहां पे 2 टाइप से डिजाइन किए गए हैं, एक तो 120 क्वेश्चन जो 10-12 वाले स्टैंडर्ड में जाएंगे तो, और बाकी आप ग्रेजुएशन स्तर में जाएंगे तो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये कैसे पूछे जाएंगे, तो यहां भी झारखंड का वेटेज सबसे ज्यादा है। झारखंड जीके यहां पे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना? 50 क्वेश्चन। फिर उसके बाद जनरल स्टडीज माने कि सामान्य अध्ययन पूछेंगे हम 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, तो 50 40 90। हम विज्ञान पूछ देंगे, सामान्य विज्ञान, वो पूछेंगे सिर्फ 20 क्वेश्चन, और हम मैथ से आपको छोड़ेंगे नहीं, तो मैथ भी पूछ लेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन। तो इस टाइप से 120 क्वेश्चन। अब सवाल ये उठता है कि मेरिट कैसे बनाएंगे, मेरिट कैसे बनाएंगे? तो यहां पे देखिए, मेरिट के लिए कुछ नहीं करेंगे हम जब भी मेरिट बनाएंगे ना, तो पीटी का तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, हमें पीटी में सिर्फ क्वालिफाई करिए, मेन दीजिए। मेन में जब मेरिट बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 को जोड़ेंगे एंड पेपर 3 को जोड़ेंगे। पेपर 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, तो वो थे 100। पेपर 3 में, सॉरी पेपर 2 में 100 एंड पेपर 3 में 120 यानी 220 क्वेश्चंस पे हम मेरिट बनाएंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा, तो 22 या 66, 660 अंक पे हम मेरिट बनाएंगे। और जो मैक्सिमम आपका जैसे सीट है, जितना सीट है 2000 सीट है, तो ऊपर से सब मैक्सिमम नंबर उठाते जाएंगे। 2000वां व्यक्ति का जो अंतिम होगा वही कट ऑफ हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको अब प्रिपरेशन करनी है। अब प्रिपरेशन बहुत शानदार और जानदार तरीके से करिएगा। लेकिन यहां पे एक सवाल आता है, झारखंड के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, झारखंड जी के खूब बढ़िया से पढ़िए। आपकी तैयारी को बहुत शानदार, धारदार, जबरदस्त, तगड़ा बनाने के लिए यहां पे देखिए कुछ चीजें हैं। अभी कुछ चीजें और बताने वाला हूं वैकेंसीज वगैरह के बारे में, वो भी अभी गजट भी दिखा देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। ये प्लस बैच फॉर जेपीएससी पेपर 2, अगर आप डीएसपी वगैरह बनना चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहते हैं, बहुत तो शानदार बैच है ये। और इसमें सीएनटी एसपीटी, ये फाउंडेशन बैच है। कौन सा बैच है? फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब यहाँ डिटेल्ड क्लास है, साथ ही साथ क्लास के अतिरिक्त आपको यहाँ मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू अभी दिया नहीं हूं, दूंगा जब, तब आप देखिएगा, तब कहिएगा कि सर मजा ही आ गया। मंथली लाइव टेस्ट, एक बार मंथ में क्लासेस हो जाए, उसके बाद उसका टेस्ट, डाउट सेशन, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, और जितने भी टॉपिक्स है उसको निचोड़ के एकदम बताने का पूरा मेरा प्रयास रहता है। अभी जितने 32-33 जनजातियों का एक वीडियो भी जाएगा, यूट्यूब पे देख लीजिएगा, एक डेमो के तौर पे। वो जनजातीय कैसे मैंने कंठस्थ करवाए हैं, तो सब कुछ है, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में है, लाइव फॉर्मेट में है, नोट्स पीडीएफ वगैरह, तो ये है। फिर दूसरा है आपका पदाधिकारी बैच फॉर बीओ पेपर 2, फिर है हिंदी पेपर 2 का टेस्ट सीरीज, फिर एलडीसी स्टेनोग्राफर के लिए कंप्यूटर की क्लासेस, सिर्फ कंप्यूटर। अभी आप यूज कीजिएगा कूपन कोड स्टडी 50, तो ये आपको मिल जाएगा ये 50%। अब ये वैलिड कब तक है, तो ये वैलिड रहेगा 27 जनवरी, 27/1/2026 तक ये वैलिड है, इस कूपन कोड की वैलिडिटी। खैर चलिए यहाँ पे दिखाते हैं ये डीएसपी बनने की अगर सपना बात जो हो रहे हैं, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहते हैं, जो भी आपका जेपीएससी में जो भी पोस्ट है, तो बहुत ही शानदार तरीके से ये डिजाइन किया गया है।
कुछ लोग हमसे ये भी पूछ रहे थे कि सर ये तो पेपर 2 के लिए है, सिर्फ ये जीएस पेपर 2 है, यानी यहाँ झारखंड जी के सिर्फ पढ़ाएंगे, झारखंड जीएस कह लीजिए, पूरे डिटेल्ड में, पूरे डेप्थ में पलास बैच में। पेपर 1 कैसे करें? पेपर 1 क्या पदाधिकारी बैच में जो जीएस चल रहा है उससे होगा? तो इसका जवाब सिंपल सा है कि आप मिलाइए एक बार टॉपिक्स को, तो लगभग 40-50% कवर आपका मैं यहां से हो सकता है। बट डिपेंड ये करता है कि आप कितने सीरियसली क्लास को देखते हैं। जैसे यहाँ पॉलिटी भी पढ़ने हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ने हैं, हिस्ट्री भी पढ़ने, पर डिटेल्स में नहीं, पूरे एकदम डेप्थ में नहीं, आपको थोड़ा सा वहां पे। हाँ, तो बेसिकली जैसे जो क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं जेपीएससी या दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, 3 टाइप से किए जाते हैं। एक तो थोड़ा सरल रखा जाता है, जो पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं वो भी कुछ क्वेश्चन का उत्तर दे पाएंगे। दूसरा उससे मॉडरेट रखा जाता है, उससे थोड़ा ऊपर लेवल का, वो जो पढ़े हैं वो दे पाएंगे। जैसे जो भी, अब जैसे पॉलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पॉलिटी में अगर आप एक बार पॉलिटी पढ़े हैं अच्छे से, तो आप अगर 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सपोज कि पॉलिटी से अगर 10 क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, तो 10 में कम से कम 4-5 तो बना दीजिएगा। तीसरा होता है कठिन, जो बहुत डेप्थ में पढ़े होते हैं, तो वैसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप अगर चाहें तो यहां भी आप देख सकते हैं। बाकी इस बैच में क्या है, ये भी पेपर 2 के लिए है। ये कौन सा? पदाधिकारी बैच, जीएस एंड कंप्यूटर के लिए है, ठीक है। चलिए, और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी बैचेज हैं उसका ये आपका लगा हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कि आने वाला, अभी एक बार गजट में भी हम दिखा देते हैं, कुछ गजट और दिखाने बाकी थे। ये तो 10th स्टैंडर्ड का था, अब देखिए ये 12th स्टैंडर्ड का है, यहाँ पे पढ़ देते हैं हम। और 12th स्टैंडर्ड में भी वही चीजें हैं, ठीक है, 12वीं स्तर में भी वही है। यहाँ पे देखिए, यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट 10+2 स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकण, ये सिर्फ एलडीसी पे काम करेगा। ये रूल एंड पंचायत सेक्रेटरी एंड इसी के साथ आता है स्टेनोग्राफर, ये तीनों कंबाइंड भर्ती आता है, या फिर अलग भी आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसमें कंप्यूटर चाहिए होता है, टंकण हिंदी टंकण चाहिए होता है, इसमें भी चाहिए होता है पीएस में, और इसके साथ स्टेनो। तो ये भर्ती ये निकला हुआ है चूंकि, और अभी पीएस इसमें नहीं है इस बार इंक्लूड। इस बार जो निकला उसमें एलडीसी एंड स्टेनो है, ठीक है। तो इसके लिए ये नियम है, और नियम क्या, इंटर स्तरीय जो आपका राजस्व कर्मचारी का एक और भी है, तो वो उस पर इंप्लीमेंट होता है। चाहे जितने भी इंटर स्तरीय एग्जामिनेशन होंगे, एक सिंपल वाला भी है और एक ये तकनीकी वाला, इसको समझ लीजिए टेक्निकल, क्योंकि इसमें टंकण चाहिए और कंप्यूटर संचालन। बाकी एक और इंटरमीडिएट स्तर है, उसमें कुछ भी नहीं चाहिए, जिसमें आपका फॉरेस्ट गार्ड होगा, जिसमें आपका राजस्व कर्मचारी होगा, जिसमें अमीन होगा, है ना। तो इस टाइप से चीजें हैं। यहां भी सिलेबस सेम है, सेम टू सेम वही चीजें। देखिए, सामान्य धन 30, झारखंड 60, गणित 10, विज्ञान 10 एंड मानसिक क्षमता जांच जिसे रीजनिंग कहते हैं 10। तो इस टाइप से बहुत सारी चीजें हैं। अब एकदम श्योर हो जाइएगा कि जो भी वैकेंसीज हैं वो बिल्कुल सेफ है, वो कहीं कोई इश्यू नहीं है उनके साथ। ये 3rd वाला है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट 10+2 स्तर संचालन, इसमें कुछ नहीं है, तामझाम इसमें कुछ नहीं है। नियमावली 2025 कहलाएगी, इसमें भी सेम चीजें हैं, वही सिलेबस, वही सब कुछ सेम। तो आप एकदम बिल्कुल कमर कस लीजिए, आने वाला टाइम में जब वैकेंसीज आएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूं कि वैकेंसीज को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले आपका झारखंड पुलिस में बहुत ज्यादा पद खाली है, झारखंड पुलिस में। बट मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, ताकि जब भी बहाली आए आपको वेट ना करना पड़े। 23,000, 26,000 या 23,000 ऐसे कुछ करके है, 23,600 मान के चलिए कि 23,000 मानता हूं मैं फिलहाल, अभी एग्जैक्ट मुझे डेटा याद नहीं आ रहा, 23 या 26,000 ऐसी कुछ है, ठीक है। इतने प्लस पे बहाली नहीं आएगा। अभी झारखंड पुलिस कांस्टेबल का जब भी बहाली आएगा, एकदम आप देखिएगा बम्पर भर्ती आपको देखने को मिलेगा, लगभग आपका 7500 प्लस सीट पे। फॉर दारोगा यानी सब इंस्पेक्टर, ये 2 बहालियां एक साथ आगे पीछे करके आएंगी, ठीक। उसके अलावा बहुत सारे वैकेंसीज खाली हैं, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड। अब जब एक चीज और बताता हूं, जब ये गजट वगैरह पारित हो गया, गजट वगैरह में आ गई चीजें, तो अब आसान हो जाता है चीजों को लाने में। अब 10th स्टैंडर्ड का जो भी भर्ती होगा, जैसे एमपीएस मल्टीपर्पस स्टाफ, तो मल्टीपर्पस स्टाफ भी बहुत ज्यादा भर्ती है। मल्टीपर्पस स्टाफ जो है, मतलब कि जो 4th ग्रेड चतुर्थ वर्ग जिनको बोलते हैं,
तो जेएसएससी के द्वारा जब लाया जाएगा ना तो बम्पर बहाली आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, टीचर्स के बहुत सारे पद खाली हैं, टेट वेट होने दीजिए उसके बाद, तो आने वाला टाइम बहुत शानदार होगा। बट आप थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखने का प्रयास कीजिए, जैसा है जो है उसी में आप अपने आप को निखारने का प्रयास कीजिए। अब ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए ठीक है आपके पास अगर कोई टूटा फूटा साइकिल है और आपको मान लीजिए एग्जामिनेशन देने जाना है, तो हम उसी को किसी तरह दुरुस्त करेंगे। अगर पैसे नहीं है तो, अगर आपके पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं तो उसी को ठीक करेंगे। तो ठीक उसी तरह अगर झारखंड में चीजें अव्यवस्थित है या झारखंड में चीजें ऐसा भी है कि टाइम से नहीं हो रहा है, आता है, रद्द हो जाता है, फिर आता है, तो ये सब चीजें हैं और इसी में आपको जीना है, सर्वाइव करना है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाने का कोशिश करिए और मजबूती के साथ खड़े रहिए। आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा, नो डाउट। जो लगे हैं ना वो कभी भी मतलब उनको ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिला या सफलता नहीं मिली, जो लगे हैं उनको 100% मिली है सफलता। बस आप सही डायरेक्शन में लगे रहिए। अब जाना है मान लीजिए आपको पंजाब, इस जगह पे इंडिया का नक्शा बना दिए पंजाब, और आप यहाँ झारखंड में हैं, तो झारखंड से पंजाब जाना है इधर, तो आप चल दिए इधर। तो ये कितना भी मेहनत कर लीजिए, आप डायरेक्शन तो गलत चुन लिए। तो कहने का मतलब कि आप कितना भी डायरेक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, मतलब आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, जो आपका स्ट्रेटजी है। इसलिए मैं जब भी कोई भी क्लास लाता हूं, पूछिएगा जितने भी पदाधिकारी बैच और अभी ये जेपीएससी का प्लस बैच में बहुत जबरदस्त तरीके से कैंडिडेट्स जुड़ रहे हैं, उनसे पूछिए कि पहला दिन मेरा क्लास कौन सा होता है। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं पढ़ाता हूं मैं, है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ पहला दिन लेता हूं वर्कशॉप सेशन। भाई आप करना क्या है, आपको आप आए हैं पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या चाहिए आपको, आयोग को क्या चाहिए, क्या आप देंगे, क्या आपके अंदर है, कैसे करना है, सब कुछ समझाता हूं पूरा एकदम डिटेल में तोड़ के। फिर दूसरा दिन देता हूं उनको सिलेबस डिस्कशन। तो 2 क्लास तो इसी खराब हो गया। इसको खराब मत बोलिए, स्ट्रेटजी आपकी जितनी शानदार स्ट्रेटजी होगी उतना शानदार। जैसे मैं एक चीज सिंपल बनाता हूं, जितना शानदार मेरा ये प्रेजेंटेशन तैयार होगा, जितना मैं मेहनत करूंगा, जितना मैं मतलब जिसे होता है ना कि कम पर्दे के पीछे, उतना शानदार ये वीडियो बनता है या क्लासेस बनती हैं। तो आपकी तैयारी बाद में कीजिए, पहले आप रणनीति बनाइए कि भाई हमें करना क्या है। पेटी मेंस है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, कौन बड़का चीज है। दशरथ माँ जी पहाड़ अकेले दहा दिए थे, हम लोग तो बहुत शेर हैं। तो इस टाइप से अपना जज्बा रखिए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए और अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड रहिए। जब भी आपका डेडिकेशन गड़बड़ाए तो एक बार अपने घर की तरफ देखिए, वही घर आपको सुधारना है। चलिए इसी उम्मीद के साथ आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा अपडेट करूंगा। झारखंड दरोगा का लेकर बहुत बार पूछ रहे थे आप, दरोगा में थोड़ा टाइम लगेगा, रुक जाइए, बट वो भी वैकेंसी आएगा। बीओ के लिए एकदम श्योर रहिए, वैकेंसीज आपका ये भी देखने को मिलेगा। आप मिड मतलब मान लीजिए आप जून के पहले तक आपका वैकेंसी कभी भी आ सकता है। अभी इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, इसलिए मैं श्योर नहीं बोल रहा हूं, बट इतना तय है कि जून के पहले कभी भी आ जाएगा। अच्छा, एक नाराजगी है आप सबकी कि मैं लाइव नहीं आ रहा हूं, आऊंगा, टेंशन मत लीजिए, उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहता हूं। मैं कुछ कारणों से ही नहीं आ रहा हूं, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, बस वो थोड़ा ठीक होने दीजिए। मैं जल्दी ही आपके बीच लाइव आऊंगा और आपसे रूबरू होऊंगा। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहिए, अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहिए। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।